हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का सोशियोलॉजी का 29 अगस्त का वायरल पेपर आ गया है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आपके इंटर मासिक परीक्षा में 100% लड़ेगा यहाँ से प्रश्न, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिएगा प्रश्न है कि समाज शास्त्र के जनक अगस्त काम्टे किस देश के निवासी थे। तो ये कौन देश के निवासी थे? जर्मनी के, जापान के, फ्रांस के, अमेरिका के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला का बिल्कुल बी वाले हो जाएंगे। ठीक है, फ्रांस के। कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। तो ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे। ठीक है जी, चलिए देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 2 नंबर। ठीक है, प्रश्न है क्या 2 नंबर? प्रश्न है कि भारतीय समाज, ठीक है, प्रश्न है कि भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का जो है सो कैसा प्रभाव जो है सो रखा गया है ना। 4 ऑप्शन है। राष्ट्रीय एकता, पूंजीवाद, अर्थव्यवस्था जो है सो का विकास है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला है डियर। और नवीन वर्गों का उदय, और ऑप्शन नंबर डी वाला है इनमें से सभी। तो 2 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर डी वाले को राइट करोगे। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएंगे, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, चलिए जी देखिएगा प्रश्न है 3 नंबर आपके स्क्रीन पे। ठीक है, प्रश्न क्या है 3 नंबर कि भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है धर्म की प्रधानता है, ऑप्शन बी है कर्म फल के फल में विश्वास, ऑप्शन सी है आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास, और ऑप्शन नंबर डी वाला है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर डी वाला, इनमें से सभी। ठीक है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर करोगे। ओके, और चलिए देखिएगा डियर प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। ठीक है, प्रश्न है 4 नंबर कि जो है सो हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एक गाय की मांग की जाती है? 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी वाले हो जाएंगे आर्य विवाह में। ठीक है, आर्य विवाह बिल्कुल राइट आंसर है, सी वाले को आप लोग करेक्ट करेंगे। और चलिए देखिएगा प्रश्न है डियर क्वेश्चन नंबर अगले है 5 नंबर। ठीक है, प्रश्न है क्या है 5 नंबर? तो देखिएगा प्रश्न है कि जो है सो उस व्यवस्था को कहा जाता है जो सब जनों के परस्पर संबंधों को नियंत्रण करता है। तो उसे क्या कहते हैं? नातेदारी कहते हैं, जजमानी कहते हैं, जमींदारी कहते हैं, और जो है सो ऑप्शन नंबर डी वाला है महलवारी कहते हैं। तो इसे कहते हैं बिल्कुल जो है सो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है नातेदारी। क्या कहते हैं डियर? तो नातेदारी कहते हैं। ओके, और चलिए देखिएगा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर अगला है 6 नंबर प्रश्न है डियर कि जो है सो भारतीय, ठीक है, प्रश्न क्या है? तो भारतीय समाज में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो मूल कारण है ना, इसका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा? तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी वाला क्या है करेक्ट आंसर? तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ठीक है, आने की ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक कारक हो जाएगा। ठीक है, और चलिए देखिएगा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पे कि नातेदारी सॉरी मौसी नातेदारी की किस श्रेणी में आते हैं? मौसी जो है सो नातेदारी की किस श्रेणियां में आती हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और ऑप्शन नंबर डी वाला है इनमें से कोई नहीं। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वाले हो जाएंगे द्वितीयक श्रेणी में। ठीक है, चलिए देखिएगा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला है डियर है ना। प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पे 8 नंबर प्रश्न है कि जो है सो प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्गों में बांटा जो है सो विभाजित था? ठीक है, जो प्राचीन जो है सो भारतीय समाज था वो कितने वर्गों में विभाजित था? तो 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 2 भागों में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला 4 भागों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो बी वाले को राइट करेंगे है ना। चलिए जी देखिएगा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला है 9 नंबर आपके स्क्रीन पे कि जो है सो निम्न में, ठीक है, प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन जातिवाद का जो है सो दुष्परिणाम है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है औद्योगिक प्रतिस्पर्धा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला है जजमानी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी वाला है डियर नारी नारी शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी वाला है सामाजिक समस्या। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 9 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है सो डी वाले को राइट करेंगे। ठीक है, नारी समाज सॉरी सामाजिक व्यवस्था हो जाएंगे आने के ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चलिए देखिएगा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है डियर। प्रश्न क्या है 10 नंबर कि भारतीय समाज में उपनिवेश वादी शासन के जो है सो क्या कारण थे? 4 ऑप्शन है राजनीतिक, सांस्कृतिक भिन्नता, ऑप्शन सी है जातिवाद, और ऑप्शन डी है और क्षेत्रीय तनाव। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ए वाले को राइट करेंगे। ठीक है, राजनीतिक। ओके, चलिए प्रश्न है कि निम्न में कौन जाति नहीं है? तो कौन नहीं है इनमें से? राजपूत नहीं है, यादव नहीं है, काशियत हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी वाला शूद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का डी वाला शूद्र। ठीक है, ये जो है शूद्र जो है जाति नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब जो है ना राजपूत, यादव और जो है सो कश्यप, ये सब भी क्या है? तो ये सब जाति है। ओके, चलिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगले है 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि जो है सो संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है सो किसने दिया? ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया? योगेंद्र सिंह,
ऑप्शन बी है एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन सी है हेतु करझा और ऑप्शन नंबर डी वाला है एस जी दुबे। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का बिल्कुल बी वाले। क्या हो जाएंगे? तो बी वाले हो जाएंगे डियर, है ना। एन जो है सो एम एन श्रीनिवास दास जी, श्रीनिवास दास जी जो है ये संस्कृतिकरण की अवधारणा दिए थे, ठीक है। बी वाले को आप लोग राइट करेंगे। चलिए प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सामाजिक समस्या नहीं है? पहला ऑप्शन है बाल श्रम, ऑप्शन बी है भ्रष्टाचार, ऑप्शन सी है तस्करी और ऑप्शन नंबर डी वाला है आधुनिकीकरण। तो 13 का करेक्ट आंसर बिल्कुल जो है सो डी वाले को करेक्ट करेंगे, ठीक है। आधुनिकीकरण आने की डी वाला बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। और चलिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो है सो निम्न में से कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है, ठीक है। सांप्रदायिकता का परिणाम कौन नहीं है इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 14 का ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे, ठीक है। परस्पर विश्वास, ठीक है। चलिए प्रश्न है कि क्या सांप्रदायिकता का मानवता के लिए खतरा है? तो जो है सो ऑप्शन ए है सहमत, ऑप्शन बी है असहमत, ऑप्शन सी है डियर नहीं कर सकते और ऑप्शन नंबर डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो 15 का करेक्ट आंसर बिल्कुल ए वाले हो जाएंगे, सहमत। क्या हो जाएंगे? तो सहमत बिल्कुल सही उत्तर है। और चलिए देखिएगा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 डियर, आपके स्क्रीन पे 16 नंबर प्रश्न की जो है सो निम्न में से कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है भ्रष्टाचार का कारण? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले हो जाएंगे आलसीपन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाले को आप लोग राइट करेंगे, ठीक है। प्रश्न है 17 नंबर की सार्वजनिक जीवन में, ठीक है, सार्वजनिक जीवन में जो है भ्रष्टाचार किस दशा से संबंधित है? चार ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है नैतिक पतन से, गरीबी से, मद्यपान से, ऑप्शन नंबर डी वाला है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का बिल्कुल डी वाले हो जाएंगे इनमें से सभी, ठीक है। डी वाला एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 है कि निम्न में कौन जनजाति नहीं है, ठीक है। आपको जल्दी से बताने कि इनमें से कौन जो है वो जनजाति नहीं है? संथाल, मुंडा और नागा और ऑप्शन नंबर डी वाला है रविदास। तो इसका आंसर जगह 18 का बिल्कुल डी वाला रविदास, ठीक है। रविदास जो है ये जनजाति नहीं है, बाकी ये संथाल हो गया, मुंडा हो गया और जो है सो नागा हो गया, ये सभी क्या है? तो ये जनजाति है, ठीक है। आने के जो है सो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90 की जो है सो 19 है कि किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? किसने कहा दोस्तों? तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन बिल्कुल जो है सो क्या होगा? तो करेक्ट आंसर लगाओगे बिल्कुल ए वाला, ठीक है। माइकावर एवं पेज, ठीक है, माइकावर एवं पेज हो जाएंगे आने के। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन है 20 नंबर, ठीक है। प्रश्न क्या है 20 नंबर डियर कि जो है निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं? विकास, प्रगति, है ना, उद्योग विकास और ऑप्शन नंबर डी वाला बेरोजगारी। तो 20 का राइट आंसर बिल्कुल डी वाले हो जाएंगे बेरोजगारी। क्या हो जाएंगे? तो बेरोजगारी हो जाएंगे डियर, है ना। चलिए जी देखिएगा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला 21 नंबर आपके स्क्रीन पे कि सोशल चेंज, ठीक है, सोशल चेंज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से इस वीडियो को लाइक करोगे, ठीक है। 100 लाइक जल्दी से फटाफट से आप लोग कंप्लीट करोगे और जैसे 100 लाइक कंप्लीट होता है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं ले आऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग कंप्लीट करोगे 100 लाइक। और इस 21 का करेक्ट आंसर बिल्कुल जो है सो सी वाले को लॉक करेंगे, ठीक है। सस्पेंसर क्या हो जाएंगे? सस्पेंसर हो जाएंगे आने के। ऑप्शन नंबर ए वाले को राइट करो, सी वाले को राइट करोगे। चलिए प्रश्न है कि आजकल विज्ञापन का मुख्य स्रोत क्या है? रेडियो है, इंटरनेट है, मोबाइल है, इनमें से सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का बिल्कुल डी वाले इनमें से सभी, ठीक है। विज्ञापन मतलब एड से, ठीक है। एड जो आते हैं ना आपके मोबाइल में देखते होंगे कि जो है सो अचानक से प्रचार आ जाता है, ठीक है, या तो फिर और भी तरीके हैं ऐड करने का। तो इनमें से क्या हो जाएंगे? तो इनमें से सभी हो जाएंगे यानी कि रेडियो से भी किया जाता है, इंटरनेट से भी किया जाता है और मोबाइल से भी किया जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 कि जो है सो नारीकरण, सॉरी नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? तो इसको मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? जनसंख्या घनत्व, सामाजिकरण, गतिशीलता, औद्योगिक विकास और ऑप्शन डी वाले हैं इनमें से सभी। तो 23 का राइट आंसर डी वाले को करेक्ट करोगे इनमें से सभी, ठीक है। चलिए प्रश्न क्वेश्चन में अगला कि आधुनिकीकरण का जो है सो क्या परिणाम है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है 24 का राइट आंसर बिल्कुल डी वाला हो जाएगा इनमें से सभी है, ठीक है। चलिए देखिएगा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगले है 25 नंबर कि निम्न में से कौन एक भारतीय सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन लाने वाली जो है सो प्रक्रिया नहीं है? तो ऑप्शन ए है संस्कृतिकरण, ऑप्शन बी है सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन सी है पश्चिमीकरण और ऑप्शन नंबर डी वाले है जो है सो लौकिकीकरण। तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी वाले को राइट करेंगे, लौकिकीकरण, ठीक है। चलिए प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगले है कि भारत में कौन सबसे छोटी अल्पसंख्यक समूह है? मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है। तो इसका राइट आंसर 26 का
बिल्कुल जो है सो क्या हो जाएंगे, तो डी वाले हो जाएंगे ईसाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाले को आप लोग रेड करोगे। ओके, और चलिए देखिएगा प्रश्न है डियर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे है कि भारत में जो है सो निम्न में से कौन अनुसूचित जनजाति है? धोबी, रविदास, दुसाध, और ऑप्शन नंबर डी वाला बढ़ई। तो 27 का करेक्ट आंसर बिल्कुल बी वाला हो जाएंगे रविदास। ठीक है, चलिए प्रश्न है 28 के मुस्लिम जो है सो विवाह के कितने प्रकार होते हैं? 2, 4, 3, 5। तो मुस्लिम विवाह के जो प्रकार होते हैं ये होते हैं डियर बिल्कुल जो है सो 3 होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। आपको जो है सो सी बी वाले को राइट करना है। ठीक है, 28 का। चलिए प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगले है 29 नंबर की जो है सो निम्न में से कौन सा एक वर्ग नहीं है? तो वर्ग कौन नहीं है इनमें से? तो इसका आंसर जगह 29 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले ब्राह्मण। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो ब्राह्मण बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और चलिए देखिएगा डियर है ना, प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर अगला है। प्रश्न क्या है 30 नंबर कि किस वर्ष, ठीक है, किस वर्ष बाल श्रम का एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर ए वाले। ठीक है, 1987 में। ठीक है, कब बनाया गया था? तो 1987 में बनाया गया था। ठीक है, आने के ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे। ठीक है, और जिनको जिनको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, मुझे जल्दी से कमेंट करेंगे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाला है। ठीक है, तो अगर 100 लाख आप लोग कंप्लीट कर देते हो, ठीक है, 100 लाख जितना जल्दी कंप्लीट करोगे उतना ही जल्दी आप सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और आपको मैं बता देता हूं कि आपको वायरल क्वेश्चन कहां से देखना है। ठीक है, आपको एग्जाम देने से पहले एक बार वायरल क्वेश्चन को देख लेना है। ठीक है, आपको गूगल में आना है और सर्च करना है फॉर एग्जाम पावर। ठीक है, सर्च करोगे फॉर एग्जाम पावर, उसके बाद जो है सो ये इस तरह से सर्च करेंगे। ठीक है, सर्च कर देने के बाद आपको जो है सो पहला लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, ये जो आपको पहला लिंक दिख रहे हैं आप सभी को इस पे ही क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद आपका एक नया पेज खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक ओपन वाला बटन आएगा इस प्रकार से, या यहाँ इमेजेस आएंगे, तो यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे, उसके बाद आओगे नीचे, और नीचे आ जाने के बाद आपको क्लिक करना है वायरल क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है ना वायरल क्वेश्चन, आप सभी को इस पे ही क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक ओपन वाला बटन आएगा, तो यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप आओगे नीचे। ठीक है, नीचे आ जाने के बाद आपको सोशियोलॉजी में क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है सो आपका सोशियोलॉजी में जो है सो क्लिक करना है। क्वेश्चन मतलब ये 7 नंबर पे है ना। देखिए यहाँ पे जो है सो अभी आपको लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया। ठीक है, आप लोग चेक करते रहिएगा, यहाँ पे लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे क्लिक करके जो है सो अपना जो वायरल क्वेश्चन है आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए जी मैं इस क्लास को एंड करता हूँ। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और 100 लाख जल्दी से जल्दी कंप्लीट करोगे। ठीक है, ताकि जो है सो सारा आपको जो जो बचा हुआ है वो कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, चलिए क्लास को एंड करता हूँ।